अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज ना हम चीन की सबसे मशहूर डिश बनाने वाले हैं। लोगों का मन जिन्हें का शमा 水饺 饺子 अच्छा 我们说 मोमो। अच्छा, आज हम मोमोज बनाने वाले हैं। चाइनीज में इसको बोलते हैं चाउज, डम्पलिंग्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि डम्पलिंग्स बनाना ना बहुत मुश्किल है, तो दुपट्टा ही रुक रहा मेरे सर पर अच्छा, डम्पलिंग्स बनाना ना बहुत आसान है। पहले जो डम्पलिंग्स बनाते हैं ना उसको थोड़ा सा बनाना मुश्किल है, लेकिन आज जो हमने ना एक नया तरीका है वो भी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपने इस तरीके से बनाना है ताकि लोगों के लिए आसानी हो, तो उसी तरीके से आप भी बनाइएगा। हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 我们中国人喜欢吃。 हाँ ला ना मन खाई से 好，我们开始。 का चाउज।好， अच्छा, आज हम बनाने लगे थे चाइनीज़ चाउज, तो मैंने कहा आज डिटेल में आप लोगों के साथ ना एक रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये सब्जियाँ मेरे हस्बैंड अभी धो रहे थे। लोगों फान सब समा तो शिली में मामा चिंथिया 放洋葱、 यांगचुंग प्याज 标子， हायो 这个胡萝卜， गाजर 这个 कद्दू 豆。 लौकी। 行了 ，OK。 मेरे हस्बैंड ने ना सब्जियों की कटिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले हमने लिया हरा प्याज। ये हमने आगे वाला हिस्सा उतार लिया था और वो बैक साइड वाले पत्ते मेरे हस्बैंड जो है ना हरे प्याज के उनकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग देख लें आप। ये जो चाउज है ना इनमें बारीक बारीक चॉप की हुई सब्जियां जाएंगी। अभी मैं आपको सब्जियों की कटिंग भी दिखा देती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड ना ये कर रहे हैं प्याज कटिंग। यहाँ पे हमने ना कद्दूकश कर लिया था गाजर को, ऑरेंज वाली गाजर, और ये है कद्दू, इसको भी कद्दूकश कर लिया था। और ये हमारे पास पड़ी हुई है अदरक, इसको चॉप कर लिया था हमने। ये जो चाउज है ना पाकिस्तान में हम इसको ना मोमोज बोलते हैं। तो यार ये इतने मज़ेदार बनते हैं ना, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक दफ़ा ज़्यादा सारे बना कर रख लेने, फिर जब मुझे भूख लगा करेगी 4-5 मैं निकाल लिया करूँगी। अच्छा, इनमें कैलोरीज भी कम होती हैं ना, सारे लोगों के लिए ना ये मतलब हेल्दी फूड है, क्योंकि ये पानी में बॉयल होता है और इसमें सब्जियाँ गोश्त वगैरह जाता है। आज ना हम इसमें ढेर सारी सब्जियां शामिल करने वाले हैं। पहले जो मैंने रेसिपी शेयर की थी ना उसमें हमने गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा किया था, इस दफ़ा हम सारी सब्जियां इस्तेमाल करने लगे हैं। दिल खोल के आपने इसके अंदर ना दिल खोल कर सब्जियां इस्तेमाल करने लगी हैं। अभी हम ये कटिंग करने लगे हैं श्यांग चाय। लोगों निमन शाह श्यांग चाय, 对， हाँ वमन शाह धनिया। धनिया। हाँ अच्छा, हम पाकिस्तान में इसको बोलते हैं धनिया और चाइनीज़ लोग बोलते हैं श्यांग चाय। कमेंट आया था कि आप सब्जियों के नाम ना चाइनीज़ में भी बताया करें, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। श्यांग चाय का आपको पता चल गया। धनिया, गाजर को बोलते हैं खूलोपो, कद्दू को बोलते हैं लोगों कद्दू निशा शमा 那个 कद्दू जैसे निमन शाह कद्दू निमन शाह शमा शाह क्वा। हाँ अच्छा, इसको बोलते हैं क्वा, कद्दू को बोलते हैं क्वा। और ये है अदरक, निमन शाह शमा लोगों अदरक। 那个生姜， शिनचांग, चांग भी बोल सकते हैं, शिनचांग भी बोल सकते हैं, मैं सिर्फ चांग इसको बोलती हूँ। अच्छा, अभी ये धनिया देखिए कैसे मेरे हस्बैंड बारीक बारीक इसको चॉप कर रहे हैं। ये देखें हरा प्याज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने कट कर लिया है। इसके पत्ते आपने वेस्ट नहीं करने। ये देख रहे हैं हरे प्याज के ऊपर वाले पत्ते बारीक हमने ढेर सारा कट किया है। ये हमारा धनिया चॉप हो रहा है। अच्छा, आज के ये जो चाउज है ना ये बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। मैंने अभी थोड़ा सा और धनिया इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। हम लोग ना ये जो धनिया की ये डंडियाँ हैं ना हम इसको वेस्ट कर देते हैं। मुझे याद है मेरी अम्मी ऊपर से कट कर दिया करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं सारा जायका सारी खुशबू इसी डंडियों में होती है, इनको वेस्ट नहीं करना, ये भी अंदर ऐड करनी है। ये देखिए मेरे हस्बैंड कटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ना ये डंडियाँ निकाली और इनको कटिंग कर ली है। मेरे हस्बैंड ना सब्ज़ मिर्चें डालना भूल गए थे, ग्रीन चिल्ली। अब इसको वॉश कर रहे हैं, लास्ट पे बिल्कुल इसकी कटिंग करने लगे हैं। हस्बैंड कह रहे हैं मैं कम डालूंगा क्योंकि बेटी ने भी खाने हैं, लेकिन कम भी डालने से ना वो नहीं खाती, हमें उसके लिए अलग ही निकालना पड़ेगा। पहले मैं आपको सॉसेस दिखा देती हूँ कि इस चीन में ना जो जो सॉसेस जाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ और साथ में उनका ब्रांड भी बता देती हूँ। ज़्यादातर जो इंग्रेडिएंट है ना वो इस्तेमाल करते हैं टाइमलाइन ब्रांड की। चाइना टाइमलाइन ब्रांड है, बहुत फेमस है, बहुत पुराना इनका ब्रांड है। अच्छा, ये है खूचाओ, चाइनीज़ खूचाओ ना, कि चाइनीज़ ब्लैक पेपर है ये। हस्बैंड कह रहे हैं आप लोग इस काली मिर्च को क्या बोलते हैं। हाँ लोगों हमेशा काली मिर्च, काली मिर्च। तो या खूचाओ काली मिर्च। अच्छा, ये जो है ना ये है डार्क सोया सॉस कि आप इंग्रेडिएंट चेक कर ले। हम ये है डार्क सोया सॉस। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये जो सॉसेस की ग्रोसरी है ना ये चाइनीज़ स्टोर से ही करते हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा घरों में चाइनीज़ स्टोर ओपन है। मुझे परमिशन नहीं थी वरना मैं आप लोगों को चाइनीज़ स्टोर की लोकेशन भी बताती। अच्छा, ये है हमारे पास ओस्टर सॉस। हाँ ये है प्रीमियम सोया सॉस। ये देख लें आप, ब्रांड नेम दिखाती हूँ आप लोगों को ना, ये ब्रांड नेम दिखाती हूँ। ये देखें चाइना टाइम ऑनर्ड ब्रांड। इस ब्रांड की हम सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इस ब्रांड की हर चीज़ हलाल हो, आप लोगों को देखना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट देखना पड़ेंगे, लेबल देखना पड़ेगा हलाल का। हम इन सब्जियों को ना स्टिर फ्राई करने लगे हैं। आप लोगों को याद होगा कि पहले मैंने आप लोगों के साथ ना चाउज की रेसिपी शेयर की थी। रेसिपी में ना हमने सब्जियों को कुक नहीं किया था, गोश्त को भी कुक नहीं किया था। इस दफ़ा भी हम कच्चा गोश्त इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ सब्जियों को हल्का सा स्टिर फ्राई करने लगे हैं।
मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ। ये है हरा प्याज ढेर सारा, ये है गाजर ऑरेंज वाली, ये है अदरक, हरा धनिया, ये है कद्दू, ये है हमारे पास चिकन, हरी मिर्च कट करके रखी हुई है, हरी मिर्च यार मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या बोलते हैं। ये हमारे पास बीफ वॉश करके हमने रखा हुआ है, कीमा, चिकन का कीमा और ये बीफ दोनों इसमें जाएंगे। सबसे पहले हमने ऐड किया है बकरे का फैट। ये बकरे का फैट है, मेरे हस्बैंड ना ज़्यादातर ना यही इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल की जगह पे। ये देख लें, इसको मेल्ट कर रहे हैं। ये बकरे का फैट है। सबसे पहले इसमें जाएगा अदरक, ठंडा ऑयल है, अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड ने अदरक ऐड कर दिया है। इस मयूंग यांग यो, मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ आप क्यों ये बकरे का फैट इस्तेमाल करते हैं? हाँ श्याम, फैट में जब हमारे घर में खाना बनता है ना, उसका जायका, उसकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है। फिर इसमें ऐड करने लगे हम ये गाजर को ऐड कर दिया है। गाजर, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। मिर्चों को चाइनीज़ में बोलते हैं लाचाओ। ये देखिए हल्का सा स्टिर फ्राई करेंगे। हमने ये चावल बनाए थे ना, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि आपने इसमें कच्चा गोश्त इस्तेमाल किया, कच्ची सब्जियां इस्तेमाल की, वो पकी कैसे, आपने क्या कच्चा खाया? तो इस दफ़ा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कच्चा नहीं होता, ये पक जाता है। इसमें क्या है, हरा प्याज काफ़ी सारा। जब इस प्याज की ना हम हल्का से इसको स्टिर फ्राई करेंगे, जब इसकी खुशबू निकल के आएगी ना, तो हमें पता चल जाएगा कि सब्जियाँ हल्की सी स्टिर फ्राई हो गई हैं। ये देखें, हमने, मेरे हस्बैंड ने ना फ्लेम बंद कर दिया है। कद्दू को हमने इसमें ऐड नहीं किया, कद्दू को, और ना ही धनिया ऐड किया है। हमारा गोश्त और चिकन भी साइड पे पड़ा हुआ है। हमने लिया था 1 किलो बीफ का कीमा और आधा किलो चिकन का कीमा, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। और बीफ के कीमे में से ना हमने थोड़ा सा बस निकाल लिया। तो कीमा है ना, ये फैट के साथ हमने लिया है, फैट के साथ। सब्जियाँ स्टिर फ्राई हो गई हैं, अभी मेरे हस्बैंड इनको निकाल रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। में जितने भी इंग्रेडिएंट जाएंगे ना, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी। ऐड करेंगे हम 2 अंडे, अंडे को बोलते हैं चीतर। अच्छा, इसमें जा रहे हैं 2 अंडे। कमेंट्स आते कि प्लीज़ मेजरमेंट बताया करें। यार मेरे हस्बैंड अंदाजे से ही खाना बनाते हैं, तो इस वजह से मुझे मेजरमेंट का नहीं पता होता, और इनको खुद भी नहीं पता। ये कहते हैं मैं सब कुछ अंदाजे से डालता हूँ। तो अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। हमारा कद्दू और धनिया साइड पे पड़ा हुआ है, उनको हमने स्टिर फ्राई नहीं किया, वो हमारा कच्चा पड़ा हुआ है। हमने गोश्त, मैं फिर से बता रही हूँ, हमने कच्चा गोश्त लिया, ये पका हुआ नहीं था। आपने देख ही लिया ना, कच्चा गोश्त, कच्चा कीमा, बीफ का कीमा और चिकन का कीमा। अभी कद्दू शामिल करने लगे हैं इसमें। कद्दू बहुत पसंद है, ये लौकी की सब्जी है ना, लंबे वाली, मेरे फेवरेट है, मेरे हस्बैंड के भी फेवरेट है। तो हमने कद्दू ज़्यादा डालने थे, लेकिन फिर ना हमने कहा कि नहीं, सब्जियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। हस्बैंड कह रहे हैं अगर सारा गोश्त होगा ना तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए सब्जियाँ इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है, और ये मज़ेदार भी बनता है। हाँ, अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि सिर्फ आप गोश्त का ही बनाएंगे ना तो आप मोटे हो जाएंगे, इसमें सब्जियाँ ऐड करना ज़रूरी है। अभी इसमें क्या है, धनिया, शांगचा है। हाँ, अच्छा, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है धनिया की ना। मुझे कपड़ों की शॉपिंग करने का, जूतों की शॉपिंग करने का बड़ा वो होता था, लेकिन अब मुझे सब्जियों की शॉपिंग करने का बड़ा मज़ा आता है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं ना, अपनी तरजीह पे रखते हैं जो लोग अपनी हेल्थ को, वो लोग सब्जियां खरीदारी करना, खुद से देखना कि ये क्या सब्ज़ी है, मैं क्या ख़रीद के लाऊंगा, खुद बनाना अपनी आंखों के सामने, वो चीज़, वो लोग ना इसकी अहमियत को जानते होंगे कि सब्जियां खरीदना अपने हाथ से, ये भी एक थेरेपी है यार। जाना, सब्जियां खरीदना, उसको ला के रखना वॉश करके। हस्बैंड इसमें ऐड कर रहे हैं हुजाओ, चाइनीज़ ब्लैक पेपर। ये सारे इंग्रेडिएंट आपको ना चाइनीज़ स्टोर से मिलेंगे, पाकिस्तानी स्टोर पर ना ये हुजाओ वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन सॉसेज अवेलेबल हैं। हाओयो ओस्टर सॉस, देखिए मेरे हस्बैंड अंदाजे से ही चीज़ें ऐड करते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड का अंदाज़ा इतना वो पक्का है ना, इतनी इनकी वो मेजरमेंट है ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट होती है। वो 这是老醋，老醋酱油的一种也是酱油。你们知道了啊，你们超市有卖。知道了。ये डार्क सोया सॉस है, बिल्कुल थोड़ा सा ये भी इसके अंदर जाएगा। वो जो था वो डार्क सोया सॉस था, और ये सोया सॉस अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। सॉसेस देख लें आप, ना चाइनीज सॉल्ट नहीं जाएगा, हम सिंपल सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको एक दफ़ा ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर ऐड करो और फिर देखो। कह रहे थे ग्लव्स लेकर आओ, मैं ढूंढने गई हूँ और मेरी बेटी ने कहीं गुम कर दिए। ग्लव्स वाला बॉक्स ही नहीं मिल रहा मुझे। इसी के साथ अभी हम मिक्स करेंगे। देखिए हमने अच्छे से यकजान कर दिया मेरे हस्बैंड ने। अच्छा, इसमें जाएगा ई मीफा। आपको पता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ई मीफा मेरे हस्बैंड ने अभी वाइट वाला मकई वाला डाला है ना, हम बोलते हैं कॉर्न फ्लोर। हस्बे जायका हमने इसमें ऐड किया है कॉर्न फ्लोर। अच्छा, अभी फिर से ना थोड़ा सा सॉल्ट इसमें जा रहा है। तो ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। देखिए
इतनी मज़े की खुशबू निकल के आ रही है ना सॉसेस की, धनिए की। इसकी ना मोमोज की डो तैयार नहीं की। मेरे हस्बैंड कहते हैं उसको हम ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। डो तैयार करते ही 20 मिनट बाद उसके हम चाउस बनाना शुरू कर देंगे। अभी इसको हम रेस्ट दे रहे हैं 1 घंटे के लिए और अभी हम अपनी डो तैयार करने लगे हैं। अच्छा अभी हम ना डो तैयार करने लगे हैं चाउस की। ये देख लें हमारा मैदा भी, हम मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ 大概1公斤吧。 1 ऊंची। अच्छा हम 1 किलो मैदा इस्तेमाल करेंगे डो बनाने की। दफ़ा हम ज़्यादा सारे बनाकर ना इसको फ्रीज़ भी करेंगे ताकि जब भी कभी हमें दोबारा ज़रूरत पड़े तो हम इनको फ्रेश कर सके, इसलिए ये ज़्यादा बना रहे हैं इस दफ़ा हम। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, देख लें आप। जो आटा गूंदते हुए ना नमक इस्तेमाल करते हैं तो सेम उसी तरीके से हम खुश्क आटे में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। खुश्क मैदा, इसमें 1 अंडा, लोगों ईगा फान ले आएगा फान 1个就行了。 ईगा कोला। हाँ अभी हमने इसमें 1 अंडा शामिल कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि डो ज़्यादा पतली भी ना हो जाए और ज़्यादा हार्ड भी ना रहे। आपके घर में हस्बैंड है ना तो उसको कहें कि आपको डो बना कर दे। इसको बनाने में बहुत ज़ोर लगता है, ज़ोर लगा लगा कर इस आटे को गूंदना पड़ता है। ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको गूंद रहे हैं। ये देखें मेरे हस्बैंड को ना ये बनाते हुए ना तकरीबन डो बनाते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अभी ये देखें अभी एक हार्ड सी डो बनाई। जितने अच्छे से आप डो तैयार करोगे ना इसके जो चाउस है ना मोमोज उतने ही मज़ेदार बनेंगे। डम्पलिंग्स इसको हम बोलते हैं, मोमोज भी बोलते हैं, चाइनीज़ लोग इसको चाउस बोलते हैं। हमारी डो तैयार हो गई है, इसको भी हम मेरे हस्बैंड कवर करके रख रहे हैं। इसको हम लोग तो वमा फान तो शाफान जगह तो इसी जब आए फान तो पगी शाश। हाँ अच्छा हम इसको ना आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इसको घंटा तकरीबन इसको गुजर चुका है। और ये हमारा मिक्सचर और ये हमारा डो भी मेरे हस्बैंड बनाने लगे हैं चाउस। इसको भी हम साइड पे करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए कितनी प्लेन और सॉफ्ट हो गई। मेरे हस्बैंड ने दोबारा इसको अभी ना थोड़ा सा गूंदा है। करीब से दिखाती हूँ आपको। ये देखें थोड़ा सा हमने इसको ना प्रेस कर करके ना इसकी रोटी एक बड़ी सारी बेल लेनी है। अच्छा इसको रोटी बेलते हुए भी ना इस पर बड़ा ज़ोर लगता है। आप लोगों ने ले लाचा खन्ना रोटी बेलते हुए भी ना बहुत ज़ोर से बेलनी पड़ती है क्योंकि कांटा थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं साथ में ताकि ये चिपके ना। ये देखें ये हम पराठा इसको बेलते हैं ना फिर वो पीछे की तरफ आ जाता है। ये 这个面。 अच्छा हाँ लोगों मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये आपने नोटिस करना, जब आप पराठा बेलेंगे ना आप उसको बेल कर आगे तक लेके जाएंगे फिर आप उसको छोड़ेंगे वो देखेंगे वापस जा रहा है। इस तरीके से आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी डो अच्छी बनी हुई है। 这面很有劲。 ना थक जाते हैं थक जाते हैं बेचारे इतना करते हैं। अब देख लीजिए पतली सी बारीक सी रोटी आपको नज़र आ रही है ना कैसे ये बेली गई है। ढक्कन को हमने ऊपर रखा है, प्रेस कर दी है और ये देखें कि हम फर्स्ट टाइम इस तरीके से बना रहे हैं। पहले जो है ना मेरे देवर और मेरे हस्बैंड ना एक एक पेड़ा छोटा छोटा वो करके ना उसको बेल के बनाते हैं। टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। आप एक ही दफ़ा बेलते हो और ये बना लेते हो। ये कितनी परफेक्ट निकल के आ रही हैं। हस्बैंड कुछ भी कर रही हो ना मैं इनको कहती हूँ लाई मैं आपकी हेल्प कर दूँ। मुझे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये खुद ही थकते रहते हैं, मुझसे हेल्प नहीं लेते। मैं भी फिर बैठी रहती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा छोटा बन गया। अभी हम बड़ा ढक्कन लेकर आते हैं। मैं अपने हस्बैंड को बड़ा ढक्कन देती हूँ ना। मैं ये वाला ढक्कन लेकर आई हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये साइज़ ना वो थोड़ा सा छोटा था और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मेरे हस्बैंड ने ये एक बनाया है, फिलिंग कर रहे हैं, बन गया। ये देखें इसका साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें ये बिल्कुल स्मॉल बना है और ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इस साइज़ में तो होना चाहिए ना, कम से कम इसमें कुछ सब्जियां और गोश्त की फिलिंग इतनी तो होनी चाहिए। ये ले जी 2 बन गए हमारे। 1 बाय 1 हम अब ऐसे ही ना 1 बाय 1 हम इसको निकालते रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा बनाकर फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये हमने काफ़ी ज़्यादा बनाकर रख लिए हैं और मेरे जो स्मॉल साइज़ वाले थे ना वो मेरी बेटी के लिए अलग से मेरे हस्बैंड रख रहे हैं। अभी हम इनको ना फ्रीज़ करने लगे हैं। प्लेट के अंदर हमने थोड़ा सा खुश्क आटा रखा है और उसके अंदर मोमोज रख रहे हैं। लड्डू को ना सो रहा है अभी। लड्डू उठा होता ना तो उसने कहना था मैं खुद बनाऊंगा। उसको कहती मुझे आटा दो मैं खुद बनाऊंगी, ये सारे मैं अपने खुद बनाऊंगी। अब वो बड़े काम करता है रसगुल्ला। अच्छा इसको आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में फ्रीज़ करें और उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको हफ्ते के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। चांद देख मैंने भी बनाया है, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। मेरे हस्बैंड कहते रहने में खुद बनाऊंगा, ये मैंने बनाया। 这是简单的，是太简单。我们自己要擀，我们自己一个一个擀，这是大家为了大家，你讲为了大家好学习。मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बहुत आसान है इस तरीके से बनाना ना। मेरे हस्बैंड ने ये पहली दफ़ा बनाया, वो भी मैंने इनको फोर्स किया है इस तरीके से बनाए, वरना ये दूसरे तरीके से ही बनाते हैं, लेकिन इनको ये काफ़ी आसान लगा है तरीका। ये देखिए ना आपने फिलिंग इसके अंदर ज़्यादा रखनी है ना आपने कम रखनी है और इसको आराम आराम से अपने आगे से ना फोल्ड कर देना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं फोल्ड। ये देखें करीब से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें कितने सिंपल तरीके से इसको फोल्ड किया है। ये देखें
ऐसे बस ऊपर से ऐसे करते जाना, ये फोल्ड होते जाएंगे ऐसे। रसगुल्ला उठ के आ गया है, ये कह रहा है मैं अपने चाउस खुद बनाऊंगा। मम्मा फाय शफी फाय बो फाय, हाँ फाय। मैंने उससे पूछा मैं वीडियो बना लो तुम्हारी, तो कह रही थी बना लो। पापा काओ नहीं खा, पापा काओ मिये, अयो पापा काओ चाउस मोमो नीचे पूछा हाँ पापा कहा। सबसे पहले ना हम अभी चाउस बॉईल करने लगे हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, बॉईल भी। हमने पतीले में ना काफ़ी ज़्यादा पानी ऐड कर लिया है, देखिए इतना पानी ऐड किया है हमने पतीले में। इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, कह रहे हैं सॉल्ट ऐड करना ज़रूरी है, इस तरीके से ना ये जो चाउस है ना ये आपस में चिपकेंगे नहीं। इसमें ऑयल भी जा रहा है, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल। मैंने पानी को ढक के रख दिया है, इसको बॉयल आएगा, उसके बाद हम इसके अंदर चाउस ऐड करेंगे, डम्पलिंग्स। ये पानी बॉयल हो चुका है, 1 बाय 1 हम इसमें चाउस ऐड करते जाएंगे। डम्पलिंग्स इसको बोलें, मोमोज बोलें। ये हमारे स्पाइसेस वाले भी अंदर जा रहे हैं, पोबी के रसगुल्ले के भी हमने एक साइड पे डाल दिए और ये हमारे भी जा रहे हैं अंदर। हमने ना इसको ढक के रख दिया, अभी हम देखते हैं इसको 1 से 2 मिनट के बाद इसको ढक्कन उठाते हैं। हम उठा रहे हैं इसका भी हम, हाँ ये देखिए अभी हम ना ऊपर से थोड़ा सा ना ठंडा पानी इसके अंदर डाल रहे हैं, ये आपने लाजमी करना है ऐसे। अच्छा ऑलरेडी 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, अभी हम इसको ना 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट। आप इसको 8 से 10 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना काफ़ी होता है 5 से 7 मिनट ना। तो ये हमारे कुक हो रहे हैं, ये देखें। में हाई फ्लेम पे हम इसको बॉईल कर रहे हैं। देखिए एक प्लेट हमारी ये भरी हुई है, एक प्लेट इधर है ये, और कुछ ही हमारे बॉईल हो रहे हैं। सिर्फ हमारे तैयार हो चुके हैं, ये मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं। ये देखें ये आपको नज़र आ जाएंगे, ये ना ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे और आपको नज़र आ जाएंगे कि ये पक गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। देखें चाहे तो आप स्टीम करें, चाहे तो बॉयल करें ये, लेकिन मुझे बॉयल किए हुए ज़्यादा पसंद है। देखिए मज़ेदार से चाउस बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे। ये मेरे हस्बैंड अभी ट्राई करने लगे, लोगों ने छाई शका सो मन से हाथों में इतने मज़ेदार थे, हाथ ना लगो यार। सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये बने हैं, पहले भी हमने बहुत दफ़ा बनाए हैं ना, बहुत दफ़ा ये हमारे घर में बनते हैं, लेकिन ये जो आज बने हैं ना, आज के मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया। अंदर से देखिए गोश्त भी गल चुका है, सब्जियां भी, और ये बहुत मज़ेदार जायका दे रही हैं। ये रेसिपी ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। आप मुझे पहले भी फीडबैक देते हैं, मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने हस्बैंड को लाजमी बताती हूँ जब आप लोग ये ट्राई करते हैं ना और मुझे फीडबैक देते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं। तो ऐसी मज़ेदार से मैं रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। ये बहुत आसान है घर में बनाना, बनाएँ, खुद भी खाएँ, अपने बच्चों को भी खिलाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।